खुशियां लाख सही जिंदगी में, खुशियां लाख सही जिंदगी में, पर सुकून तो दिल की मनमर्जियां ही देती है। पर सुकून तो दिल की मनमर्जियां ही देती है। नमस्ते, मैं सोनल तिवारी आज आपके लिए लाई हूं एक प्यारी सी कहानी। आशा करती हूं मेरी लिखी हुई कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरी कहानी का शीर्षक है खुशी, और इस कहानी की जो नायिका है उसका नाम है ओस। तो सुनिए। ओस घर का सारा काम निपटा कर आई और कमरे में आकर बैठ गई। थकी, सुस्त, निढाल, मुरझाया हुआ चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था कि शायद वो सुबह से काम में लगी थी। गुमसुम सी ओस की आंखें अचानक एक जगह जाकर स्थिर हो गई, जहां उसकी शादी की फोटो रखी थी। उसे निहारने लगी और खो गई। सोचने लगी, ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी अभी की ही तो है, जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। नए रिश्ते, नए माहौल में कब ढल गई पता ही नहीं चला। घर को खूब सजाया, खूब संवारा, घर के हर सदस्य को अपना बनाया, सबका खूब ख्याल रखा। समय के साथ पता ही नहीं चला कि समय कब निकल गया। प्यार करने वाला जीवन साथी, प्यारा सा बेटा, दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची और उनके बच्चे, भरा पूरा परिवार। वक्त को तो पंख लग गए हों जैसे। थकी हुई ओस सोचते सोचते सो गई। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही ओस ने दरवाजा खोला तो सामने एक बेहद सुंदर सी लड़की को खड़ा पाया। ओस उस लड़की की सुंदरता को निहारने लगी और पूछा कि क्या बात है, किससे मिलना है। वह लड़की मुस्कुराती हुई और हंसते हुए बोली कि आपसे। ओस आश्चर्यचकित हो गई। मुझसे? मुझसे क्या काम है? उस सुंदर सी लड़की ने जवाब दिया, आपसे कुछ सवाल पूछना थे, बस इतना सा काम है। ओस ने कहा, जी आइए, बैठिए, पूछिए क्या सवाल पूछना है। लड़की का सवाल था कि क्या तुम खुश हो। ओस ने जवाब दिया कि हाँ, मैं खुश हूं। लड़की ने पूछा, सच में तुम खुश हो? ओस ने जवाब दिया, हाँ, मैं खुश हूं। लड़की ने फिर सवाल पूछा कि तुम कितनी खुश हो। ओस ने कहा, सब कुछ है मेरे पास, मैं खुश हूं, अच्छा घर, बड़ा परिवार, और क्या चाहिए मुझे, मैं बहुत खुश हूं। लड़की ने मुस्कुराया और व्यंग्यात्मक जवाब दिया कि इतना मुरझाया, निस्तेज, थका हुआ चेहरा क्या वाकई में खुश है? अब ओस सहम गई और चुप हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसकी आंखें हल्की सी नम होने लगी और उसकी आंखें एकटक टेबल पर रखे फूलों को देखने लगी। तब उस लड़की ने उसकी तंद्रा भंग की और कहा, सबका ख्याल रखना, सबकी इच्छाएं पूरी करना, दिन भर काम करना, ये सब बहुत अच्छी बात है, पर तुम सिर्फ काम कर रही हो, वो भी सबके लिए, सबको खुश करने के लिए, पर इसमें तुम्हारी खुशी कहाँ है? ओस ने चुप्पी तोड़ी और जवाब दिया कि हाँ, मैं इसी में खुश हूं। अब लड़की खड़ी हो गई और उसने गुस्से भरे स्वर में कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम खुश नहीं हो, समझी? अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप को समझाओ मत। ये अनमोल जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। अपनी खुशी के बारे में भी तुम्हें ही सोचना होगा, वो कोई और नहीं सोचेगा। अच्छा याद करो, जब तुम छोटी थी तब तुम्हारे कौन कौन से शौक थे, क्या क्या करती थी, याद करो, बताओ मुझे। कैसा था तुम्हारा बचपन, तुम अपने माता पिता के यहाँ कैसे रहती थी, याद करो, बताओ मुझे। ओस सोचने पर मजबूर हो गई और उसे वो दिन याद आने लगे जब वो बहुत छोटी थी, चुलबुली थी, शैतानी करती थी। मम्मी पापा के यहाँ जैसे जैसे बड़ी हुई, अपने शौक के साथ डांस करती थी। उसे गाने सुनना पसंद थे, उसे गाना गाना पसंद था, सहेलियों से बातें करती थी और घर के परिवार के लोग सब उसे बहुत प्यार करते थे। दादी कहती थी, ये मेरी छोटी चिड़िया पूरे घर में चहकती रहती है, तो दादू मुझे घर की रौनक कहते थे। पापा मेरी हर फरमाइश पूरी करते थे और मम्मी की तो मैं जान थी।
ये सब सोचते सोचते अचानक उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून और हल्की सी मुस्कुराहट आने लगी। उसका चेहरा चमकने लगा था। उसने उस लड़की की तरफ देखा और जवाब दिया कि तुम सच कह रही हो। मैं सबका ध्यान रखने में अपने आप को खुश करना भूल गई हूं। मैं अपने शौक भूल गई हूं। मुझे क्या क्या पसंद था मैं अब कुछ भी नहीं करती। वह लड़की मुस्कुराई और कहा, यही याद दिलाना चाहती थी कि हम सबको खुश रखने में अपनी खुशी भूल जाते हैं। शादी के बाद हम खुद को भूलकर अपने परिवार के लिए जीने लगते हैं। हमारी अपनी कोई पसंद नहीं होती। जो सबकी पसंद का खाना होता है वही खाने लगते हैं। सबके अनुसार जीने लगते हैं। सबका ख्याल रखते हैं मगर अपना नहीं। क्यों? क्या हमें खुश रहने और जीने का अधिकार नहीं है? और तुम कहती हो कि मैं खुश हूं। तब ओस ने जवाब दिया कि नहीं, अब मैं अपने आप को भी खुश रखूंगी। तो बताइए, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी इच्छाओं को भी पूरा करे और बाकी लोगों का भी ख्याल रखे। यही जिंदगी है। यदि आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को दिल से धन्यवाद।